प्रश्न 1, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ओके, यहाँ पर है समय और यहाँ पर है तापमान। तो प्रश्न ए इसमें हमें दिया है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। ओके, तो देखो ये है 1 बजे दोपहर, ठीक है। इस टाइम हमें बताना है कितना तापमान था। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है 36 से 37 के बीच में। तो 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि 36 से 37 के बिल्कुल बीच में है, इसलिए 36.5 डिग्री है। ओके, प्रश्न बी पूछा है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। ओके, तो 38.5 यानी कि 38 से 39 के बीच में यहाँ पर कब था, कितने बजे था, ये यहाँ पर शो कर रहा है, ये है 12 बजे। ओके, दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था। ओके, प्रश्न सी में पूछा है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। तो देखो किस समय समान था तापमान, वो हमें बताना है। 1:30 बजे दोपहर, ये 1 बजे और ये 2 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है 1:30 बजे दोपहर। ओके, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। 1 से 2 के बीच में ये 1:30 बजा है, इस टाइम यहाँ पर रोगी का तापमान बराबर था। 1 बजे और 2 बजे के बीच रोगी का तापमान स्थिर था। वाई अक्ष पर देखने पर ज्ञात होता है कि यह तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य का तापमान है। ये देखो 36 से 37 के बीच का है ना, यहाँ पर ये शो कर रहा है, देखो ये वाला ये लाइन, ठीक है। ये 36 से 37 के बीच का तापमान है ये, ठीक है, के मध्य का तापमान है। अतः हम कह सकते हैं कि रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि 36 और 37 के बीच में है। ओके, प्रश्न ई में पूछा है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। किस समय रोगी का तापमान बढ़ता हुआ दिखता है, यहाँ पर ये पूछा है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, ये सुबह 9 बजे है और ये 11 बजे है, ठीक है। देखो यहाँ पर बढ़ रहा है ना, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, ये बढ़ गया। ओके, तो यहाँ तक बढ़ा, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ और फिर यहाँ तक बढ़ा, फिर नीचे चला गया। हमें बताना है कि कब से कब तक बढ़ रहा था तापमान। तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। ओके, प्रश्न 2, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ओके, यहाँ पर वर्ष हैं, यहाँ पर बिक्री है, ठीक है। तो प्रश्न 1 में पूछा है, वर्ष 2002 में वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो ये 2002 है, इसका पॉइंट यहाँ पर है। 2002 में 4 करोड़ बिक्री थी। ओके, फिर 2006 में यहाँ पर पॉइंट है, तो 2006 में 8 करोड़ बिक्री थी, ठीक है। प्रश्न बी में पूछा है, 2003 में 2005 में कितनी बिक्री थी। तो ये 2003 है, इसका पॉइंट यहाँ पर है। 6 से 8 के बीच में है, तो यहाँ कहीं 7 होगा। इसका मतलब 2003 में 7 करोड़ थी और 2005 में, ये 2005, इसका पॉइंट यहाँ पर है 10 के सामने, तो 2005 में 10 करोड़ थी। ओके, प्रश्न सी में पूछा है, 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। तो 2002 और 2006 की बिक्री में, ओके, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में अंतर 8 करोड़ में से माइनस कर देंगे 4 करोड़, क्योंकि 2006 की बिक्री है 8 करोड़। ओके, और 2002
ये 2002 की बिक्री है 4 करोड़, तो 8 में से 4 को घटा देंगे तो अंतर 4 करोड़ था। ओके। प्रश्न डी में पूछा है किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। वर्ष 2004 ये वाला, ओके, तथा वर्ष 2005 ये वाला। देखो इसका ग्राफ की जो लाइन है वो सबसे लंबी लाइन है ना, तो इसलिए इनमें अंतराल सबसे ज़्यादा होगा। 2004 और 2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था और यह अंतर 10 करोड़ माइनस 6 करोड़ यानी कि 4 करोड़ था, क्योंकि 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई, 2004 में 6 करोड़ की बिक्री हुई, तो 10 में से 6 को घटा देंगे तो 4 करोड़ का अंतर था। ओके। प्रश्न 3, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। ओके। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। ओके, तो यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है। ये है सप्ताह, ये है ऊंचाई जो सेंटीमीटर में है। जो ग्रीन लाइन है वो पौधा ए है और जो ब्लू लाइन है वो पौधा बी है। ओके, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। तो प्रश्न ए में हमें दिया है 1-2 सप्ताह बाद, तो 2 सप्ताह बाद हमें ऊंचाई बतानी है पौधे की। तो ये 2 सप्ताह है। ओके, और ये है ऊंचाई 2 सप्ताह पे, यहाँ पे ऊंचाई का निशान दिया हुआ है जो 6 से 8 के बीच में है। तो आंसर इसका देखते हैं क्या होगा। 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई, ये पौधा ए है, और 2 सप्ताह बाद इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 से 8 के बीच में निशान दिखाई दिया है। ओके, फिर 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी। ये 3 सप्ताह है। पौधे ए की ऊंचाई यहाँ पर निशान दिया हुआ है, तो ये 9 पे दिख रहा है। देखो 10 से 8 के बीच में है, यानी कि 9। ओके। प्रश्न बी में 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। अब पौधे बी के बारे में पूछा है। ओके, 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, देखो बी यहाँ पर है ब्लू लाइन, तो कितने 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी। 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, 3 सप्ताह बाद पौधा बी ब्लू वाला है, तो इसकी ऊंचाई का निशान दिख रहा है 10 पे। ओके, 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। ओके, अगला प्रश्न है सी, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई बढ़ी 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। देखो तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में ये तीसरा सप्ताह, पौधा ए है ग्रीन वाला, ठीक है, तो पौधा ए तीसरे सप्ताह में दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये निशान 9, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरे सप्ताह में 7 सेंटीमीटर थी, ठीक है, तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई बढ़ी 2 सेंटीमीटर। ओके, प्रश्न डी, दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। अब पौधे बी की बात हो रही है। ओके, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक, देखो पहले दूसरे सप्ताह पे जाओ, यहाँ पर पौधे बी की बात हो रही है जो ब्लू लाइन वाला है। दूसरे सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई थी 7 सेंटीमीटर। ओके, तीसरे सप्ताह के अंत, अब तीसरे सप्ताह में
पौधे बी की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 में से 7 को माइनस कर देंगे। इस तरह से 10 सेंटीमीटर माइनस 7 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। प्रश्न ई, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? ओके, दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। ये दूसरा सप्ताह है। यहाँ पर देखो, ये कौन से की बात हो रही है? पौधे ए की बात हो रही है। ठीक है, तो पौधा ए जो है वो ग्रीन लाइन है। देखो ये ग्रीन जा रही है। पौधा ए सबसे ज़्यादा बढ़ा है दूसरे सप्ताह में। ओके, दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। अब प्रश्न एफ, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? पौधे बी की बात हो रही है। पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। देखो बी मतलब ब्लू वाला है ना, तो ब्लू वाला पहले सप्ताह में, ये ब्लू, ये देखो बहुत धीरे धीरे नीचे से जा रहा है ना, बहुत थोड़ी ऊंचाई इसकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। प्रश्न जी, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? पहचानिए। ओके, दूसरे सप्ताह के अंत में, देखो ये दूसरा सप्ताह है, इसके अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई यहाँ पर मिल रही है ना, तो दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। प्रश्न 4, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। यहाँ पर पूर्वानुमानित मतलब कि पहले से अनुमान लगाया गया, वो हमें ग्रीन लाइन से दिया गया है, और वास्तविक मतलब जो सच्चा है, रियल है, वो हमें ब्लू लाइन से दिखाया गया है। तो यहाँ पर दो तरह का तापमान है और ये दिनों के नाम हैं, ये तापमान है। ओके, तो प्रश्न ए में पूछा है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। ओके, तो मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, देखो यहाँ पर दोनों की लाइन मिक्स हो रही है, ये है मंगलवार। फिर शुक्रवार, शुक्रवार ये रहा, यहाँ पर दोनों की लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं। फिर है रविवार, ये रविवार, यहाँ पर दोनों लाइनें मिक्स हो रही हैं। तो मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। प्रश्न बी, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? यहाँ पर पूर्वानुमानित की बात हो रही है। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि पूर्वानुमानित मतलब ग्रीन लाइन, अब ये जो ग्रीन लाइन है वो सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर। ओके, सबसे ऊंची यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस, इसलिए आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, आ रही हूँ, अभी 8:30 हुए हैं, पापा कटिंग कराने गए हैं। ठीक है, हैं सब धो दिया और रख दिया, और पापा कटिंग कराने गए हैं, मैं आती हूँ, अभी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ ओके। प्रश्न सी में हमें दिया है सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। अब वास्तविक की बात हो रही है। ठीक है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। देखो वास्तविक की लाइन है ब्लू वाली, और इसमें न्यूनतम पूछा है, तो सबसे नीचे जा रहा है ये 15 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, अब प्रश्न डी में किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? बृहस्पतिवार को, ये बृहस्पतिवार है। ओके, वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। देखो बृहस्पतिवार को जो
पूर्वानुमानित और वास्तविक की लाइनें हैं उनमें सबसे ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है ना। जो ब्लू वाला है वो वास्तविक है, जो ग्रीन है वो पूर्वानुमानित है। तो इन दोनों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है और वो दिन है बृहस्पतिवार। ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 5, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। ओके, इसमें हमें दिया है यहाँ पर ये वर्ष हैं, ये दिनों की संख्या है। ओके, तो यहाँ पर वर्ष लिखेंगे, यहाँ पर दिनों की संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 8, 10, 5, 12 हमें ये दिनों की संख्या दी है, तो हमें देखना है कि सबसे बड़ा है यहाँ पर 12, तो हम 12 से थोड़ा ऊपर का नंबर लेंगे। ओके, और सबसे छोटा है यहाँ पर 5, तो 5 मतलब यहाँ पे आएगा, है ना। तो 5 से थोड़ा नीचे लेंगे, मतलब कि 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और सभी में 2-2 का गैप दिया है यहाँ पर। आप चाहो तो 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, मतलब फिक्स नहीं है कि आपको 0 से 2, 2 से 4 ऐसा ही कुछ लेना है। आप 0 से 5, 5 से 10 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ष और यहाँ पर दिनों की संख्या। ठीक है, अब वर्ष 2003 में दिनों की संख्या है 8, तो ये वर्ष 2003 दिनों की संख्या 8, ये पहला हो गया। फिर वर्ष है 2004 और दिनों की संख्या है 10, तो ये वर्ष 2004 दिनों की संख्या 10, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। फिर वर्ष है 2005 दिनों की संख्या भी है 5, वर्ष 2005 और यहाँ पर 5 6 से 4 के बीच में। ठीक है, फिर वर्ष है 2006 और दिनों की संख्या है 12, तो ये वर्ष 2006 और ये है दिनों की संख्या 12। ओके, तो ये बन गया ग्राफ। अब पार्ट बी में हमें दिया है विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में। ओके, ये वर्ष हैं, ये पुरुषों की संख्या है, ये स्त्रियों की संख्या है। यहाँ पर ग्राफ में पुरुषों की संख्या को ब्लू लाइन से दिखाया गया है और स्त्रियों की संख्या को ग्रीन लाइन से दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पर है संख्या, यहाँ पर है वर्ष। अब संख्या देखो, पुरुषों की संख्या सबसे छोटी है 12 और सबसे बड़ी है 13.5, तो जो नंबर सबसे छोटा है यहाँ से संख्या में, उससे हम नीचे की तरफ थोड़ा ग्राफ लेते हैं। ओके, और जो संख्या बड़ी है उससे थोड़ा ज़्यादा, देखो 13.5 है तो यहाँ पर 16 तक लिया है, वो ठीक है। ओके, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर वर्ष हैं। ओके, तो पुरुषों की संख्या पहले देखते हैं जो है ब्लू लाइन। पुरुषों की संख्या 2003 में 12, ये 2003 पुरुषों की संख्या ये 12। ओके, फिर 2004 में पुरुषों की संख्या 12.5, ये 2004 पुरुषों की संख्या है 12.5। ओके, 12.5 का मतलब 12 से 14 के बीच में कहीं यहाँ पर। ओके, क्योंकि बिल्कुल बीच में 13 होगा तो 12.5 कहीं यहाँ पर होगा, तो उसके लिए यहाँ पर निशान। फिर वर्ष 2005 में पुरुषों की संख्या 13, ये 2005 पुरुषों की संख्या 13 कहीं यहाँ पर होगी, ये रही। 2006 में पुरुषों की संख्या 13.2, ये 2006 13.2 यहाँ पर पुरुषों की संख्या। ओके, 2007 में पुरुषों की संख्या 13.5, ये 2007 पुरुषों की संख्या 13.5। ओके, यहाँ पर कहीं देखो ये 13 है, 13.5 यहाँ पर होगा, तो ये हो गया 13.5, ये हो गया पुरुषों की संख्या का ग्राफ। अब हम बनाएंगे स्त्रियों की संख्या का ग्राफ। तो स्त्रियों की संख्या हमें ग्रीन कलर से शो की गई है। ओके, तो 2003 में स्त्रियों की संख्या 11.3, ये 2003 और स्त्रियों की संख्या है 11.3, ये रहा इसका निशान। ओके, फिर
2004 में स्त्रियों की संख्या 11.9। 11.9 का मतलब है लगभग 12 ही। ये 2004 स्त्रियों की संख्या 11.9 यानी कि यहाँ पर कहीं। ओके। 2005 में 13, ये 2005 और यहाँ पर है 13। ओके, 13 आएगा 12 से 14 के बीच में यहाँ पर। 2005 में 13 हो गया, 2006 में 13.6, ये 2006 और यहाँ पर कहीं होगा 13.6। 13.6 का मतलब 12 से 14 के बीच में यहाँ पर 13 है, तो 13.6 कहीं यहाँ पर होगा। ये रहा इसका पॉइंट। ओके। 2007 में 12.8, ये 2007 और यहाँ पर है 12.8। 12.8 का मतलब 12 से 14 के बीच में यहाँ पर 13 है, तो कहीं यहाँ पर 12.8 होगा। तो ये बन गया ग्राफ। प्रश्न 6, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया है और कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसका हमें आंसर देना है। यहाँ पर है समय और यहाँ पर है दूरी। ओके, तो प्रश्न ए है एक्स अक्ष। अब सबसे पहले तो ये होता है एक्स अक्ष। ओके, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है? 4 इकाई बराबर 1 घंटा। देखो 8 से 9 मतलब कि 1 घंटा। अब इसके बीच में लाइनें हैं वो गिनो, 1 2 3 4। 8 से 9 के बीच में 4 लाइनें हैं। फिर 9 से 10, 1 2 3 4। 9 से 10 के बीच में भी 4 लाइनें हैं। इसका मतलब है 1 घंटा बराबर 4 इकाई। प्रश्न बी, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया? तो देखो यहाँ पर पूरी यात्रा के लिए लिया गया समय सबसे पहले 8 से 10 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो वो रुक गया है। ठीक है, जो सीधी लाइन है इसका मतलब है कि वो रुक गया है। तो 8 से 10 बजे तक हो गए 2 घंटे। ठीक है, फिर उसके बाद 10:30 बजे से उसने फिर अपनी यात्रा शुरू की। 10:30 बजे यहाँ से ये जो बीच में है देखो, ये 10 से 11 1 घंटा, तो यहाँ पर 10:30 बजे हुए ना। फिर उसने 10:30 बजे यात्रा शुरू की 12 बजे तक, तो 10:30 से 12 बजे तक हो गया 1.5 घंटा। ठीक है, तो इसको हमें प्लस कर देना है। ये 2 घंटा यात्रा की, फिर उसने 1.5 घंटा यात्रा की, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 2 और 1 हो गया 3 और ये आधा, तो ये हो गया 3.5 घंटा। ओके, उसने पूरी यात्रा के लिए 3.5 घंटे समय लिया। प्रश्न सी, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ से उसने चलना शुरू किया। ये दूरी है ना किलोमीटर में, यहाँ से उसने चलना शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म किया, तो ये पॉइंट है 22 पर, तो इसलिए 22 किलोमीटर। प्रश्न डी, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? हाँ रुका। प्रातः 10 से प्रातः 10:30। देखो यहाँ से ये सीधी लाइन शो करती है कि वो रुका, तो 10 से 10:30 तक वो रुका। 10 से प्रातः 10:30 के अंतराल में आलेख में एक क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज का मतलब है ये सीधी रेखा, अतः वह इस अंतराल में रुका हुआ था। प्रश्न ई, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? प्रातः 8 और प्रातः 9 के अंतराल। ये देखो यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ तक सबसे ऊंची जा रही है ग्राफ में, है ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ऊंची है। तो प्रातः 8 और प्रातः 9 के अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। प्रश्न 7, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है? तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो पहला हमें ग्राफ दिया है उसके बारे में दिया है संभव है।
यहाँ पर ये समय है, यहाँ पर तापमान है। ओके, संभव है क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान बढ़ रहा है। देखो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है समय भी बढ़ रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है। पॉइंट 2, संभव है क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान घट रहा है। देखो ये समय है, ये तापमान है, और जो ये एरो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ से समय बढ़ रहा है और यहाँ से तापमान गिर रहा है। अगला है प्रश्न 3, संभव नहीं है क्योंकि यहाँ तापमान अविश्वसनीय रूप से बढ़ रहा है। देखो ये जो तापमान का एरो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से तापमान कभी भी नहीं बढ़ता है, तो इसमें लिखेंगे हम संभव नहीं है। 4 में संभव है क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान स्थिर है। तो यहाँ पर ये समय है, ये तापमान है, और ये एरो शो करता है कि तापमान स्थिर है, ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, तो इसलिए ये संभव है। ओके।